नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से, कम या अधिक रूप से श्री राम जी के चरित्र से, कृतित्व से, व्यक्तित्व से परिचित हैं, अलग अलग माध्यमों से, लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन फिर भी हमें राम जी के विषय में ये सूचनाएं, ये जानकारी, ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है मूलभूत रूप से दो पुस्तकों से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से। और भी बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी रचनाएं श्री राम जी के चरित्र पर की हैं, उनके जीवन पर की हैं, लेकिन मूल रूप से ये दो पुस्तकें हैं, ये दो महाग्रंथ हैं जो हमें राम जी का परिचय देते हैं। अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी गई है संस्कृत में, और संस्कृत का चलन हमारे समाज में बहुत अधिक है नहीं। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी, उसका इतना अधिक प्रचलित होने का कारण भी यही है कि वो बहुत सरल है, सुगम है, हिंदी भाषा से बहुत मिलती जुलती है, और उसके उपरांत भी उसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिसका बहुत सारे लोग अपने घरों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक अनुष्ठानों में वाचन, पाठन, पारायण करते हैं। तो श्री रामचरितमानस पूरे जनमानस से, या यूं कहें भारतीय, हिंदू या सनातनी जनमानस से बहुत गहरे जुड़ी हुई है, बहुत प्रचलित है। होता यह है कि हम श्री रामचरितमानस का वाचन करते हैं। कुछ समय पहले मैंने भी किया नवापरायण, जिसमें 9 दिन में आप पूरी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। लेकिन वाचन करने के साथ हमें बहुत सारे उसके ऐसे विषय हैं, ऐसे गहन सूत्र हैं, ऐसे संदेश हैं जिनके विषय में वास्तविक और गहन जानकारी नहीं होती है। हम मूलतः उसे एक कथा के रूप में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ बातें हमें समझ आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, और हम चूंकि उसका पाठ एक विशेष अवधि में पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान उस ओर अधिक रहता है, कम रहता है समझने की ओर, उससे गहराई से जानने की ओर। और ये भी ठीक है, क्योंकि सभी की अपनी गृहस्थी है, समय की सीमा है। साधु सन्यासी तो बैठकर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन इतना समय सभी के पास होता नहीं है। तो हम रामचरितमानस को पूरी तरह से या ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। अब समझा कैसे जाए? कोई गुरु चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए। कोई बताने वाला भी हो तो इतना बड़ा ग्रंथ है, कितना उसे समय दिया जा सकता है कि उसे समझ सकें, जान सकें, उसका अध्ययन कर सकें। तो इसके लिए ये तो बहुत जटिल लग रहा है सुनने में। कैसे होगा? पता कैसे चलेगा लिखा क्या है उसमें, संदेश क्या है, मानव मात्र के लिए उसमें क्या भाव दिए गए हैं, मनुज को हरि से जोड़ने वाली किस तरह से उसमें बात बताई गई है, क्या मार्ग दिखाया गया है। तो उसके लिए एक विद्वान हुए श्री अंजनी नंदन शरण जी। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे विद्वानों की जो रामचरितमानस पर टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, प्रवचन हैं, उद्गार हैं, लेख हैं, उन सभी को एक स्थान पर समाहित करके, ये बड़ा भागीरथी प्रयास किया उन्होंने, बड़ी तपस्या लगी होगी इसमें निसंदेह, उन्होंने मानस पीयूष की रचना की। आप में से कुछ लोग संभवतः मानस पीयूष से परिचित हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो मैं बता देता हूं। मानस पीयूष ये एक पुस्तक है। जैसे श्री रामचरितमानस गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे ही मानस पीयूष भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप यहां देखिए, खंड 1 या भाग 1। तो ऐसे 7 भाग हैं मानस पीयूष के। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है, या ग्रंथों की एक श्रृंखला है। इसमें एक एक श्लोक, एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोठा, छंद, सभी का विस्तृत विवरण है। उसके
अंदर जो बात लिखी गई है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है, जिन संदर्भों का उपयोग किया गया है, सब कुछ इसमें विस्तार से समझाया गया है। उसमें आपको तकनीकी जानकारी मिलेगी, भाषाई जानकारी मिलेगी और दूसरे ग्रंथों के संदर्भ भी मिलेंगे। तो आप यूं समझिए कि एक एक पद, या यूं समझिए रामचरितमानस की एक एक पंक्ति या दो दो पंक्ति पर इसमें एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, कभी कभी 10 पृष्ठ तक की विस्तार से उसकी विवेचना है। अब आप सोचेंगे तो ये तो और भारी हो गया, श्री रामचरितमानस ही नहीं पढ़ी जा रही है, उसका ही अनुवाद भी नहीं पढ़ा जा रहा है। जब पाठ करते हैं तब अनुवाद नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ पंक्तियों का कभी पढ़ भी लेते हैं लेकिन पूरा तो नहीं पढ़ते हैं। अब ये इतने बड़ी मानस पीयूष, इसका क्या किया जाए? तो मुझे स्वयं को भी ये आभास हुआ कि ये एक कठिनाई है, समस्या तो नहीं कहूंगा, ये एक कठिनाई है। अब इस कठिनाई का निदान कैसे किया जाए? तो मेरा प्रयास ये है, राम जी की कृपा से, तुलसीदास जी की प्रेरणा से, हनुमान जी के आदेश से, कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा हुआ है और जो कुछ सरलता से ग्राह्य है, जिसे पढ़कर आनंद भी आए, भक्ति की ज्योत भी जगे और ज्ञान भी मिले, वो अंश छोटे छोटे ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करूं। तो ये प्रयास मैं करने जा रहा हूं। आपको केवल इतना करना है कि वो वीडियो देख लेना है, वो वीडियो सुन लेना है, और यदि आपको अच्छा लगे तो और लोगों से साझा करना है, जिससे रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस का मानव मात्र के लिए जो संदेश है वो धीरे 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 अपने मूल रूप में, अपने प्रामाणिक रूप में सभी तक पहुंच सके। तो मुझे आशा है कि आप इस छोटे से प्रयास में, इस छोटे से यज्ञ में अपनी ओर से भी आहुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। देखना ना भूलिएगा।